I now invite the Honorable, very Honorable President of the University, Professor Dr. Zubair Sheikh, to please grace the occasion and address to the audience. Thank you. Thank you, Hassan Aftab, Deans, Registrar, faculty members, and to the class of 2025. In fact, it's going to be class of 2024 and 25. Inshallah, 4 साल के बाद आप लोग ग्रेजुएट हो रहे होंगे, कुछ 2 साल वाले प्रोग्राम्स के भी होंगे. जैसे सेशन यहाँ पर हो रहा है, यही सेशन स्ट्रीम हो रहा है. एक हमारा दूसरा ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम में मेरा ख्याल है कि BS अकाउंटिंग फाइनेंस, BS साइकोलॉजी और BS बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके स्टूडेंट्स, और कुछ हो सकता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर बैठे हुए हैं. एम आई राइट? वहाँ पर सुन रहे होंगे, तो मे बी मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ और कि आप लोगों की मौजूदगी, और आई वेलकम यू ऑल ऑल्सो ओवर देयर हु आर इन अ डिफरेंट ऑडिटोरियम. दिस इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन की एज में कई चीज़ें बहुत अहम हैं. एक तो ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देख रहे हैं. हम सब ने मास्क पहने हुए हैं. इस मास्क पहनने में हम मजबूर हो गए. विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, लड़कियों की और फीमेल्स की लिपस्टिक सब जाहिर नहीं होती हैं. हम लोगों के, मर्दों के जो है वो एक दूसरे को पहचानना और फिर उसके बाद हंस रहे हैं, रो रहे हैं. रोते तो खैर नहीं है, खामखा पता नहीं ज़ुबान निकाल कर आप खुद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. सब चीज़ छुपी हुई है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज वी हैव बीन फोर्स्ड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस. कोविड, कोरोना, इस सब चीज़ों ने हमें मजबूर कर दिया है. Even though there are many other threats like environmental threats, pollution, etc., the cough and other factors, वो भी बहुत खतरनाक होते चले जा रहे हैं. These all are the things जो कि हमारे लिए एक ग्लोबल चैलेंज बनती चली जा रही हैं. Talking about viruses, और फिर उसके बाद उसने हमारे वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया है. मैं तो मास्क की बात कर रहा हूं, लेकिन मास्क के साथ साथ कई चीजें और चेंज हो गई हैं. अब हमें जो हमारी पिछली टेक्नोलॉजीज थी कि कभी कभार फेस को देखकर आप समझ जाते थे, अब फेस नहीं, क्योंकि मास्क पड़ा हुआ है तो हमें मालूम नहीं है कि पीछे का चेहरा क्या है. तो हमें कंप्यूटर साइंस ही तब्दील हो गई है, और हमें उस कंप्यूटर साइंस में अब बाकायदा ये देखना पड़ता है कि कम से कम 16 फीचर्स होते हैं इंसान के फेस में. यहां से लेकर चिन तक, ईयर लोब से एक जगह तक, आंखों के गैप्स, फोरहेड का डायमेंशन विथ रेस्पेक्ट टू फेस की डायमेंशंस, चीक बोन्स की आइडेंटिफिकेशन, कम बेश 16, उससे भी ज्यादा, लेकिन कम से कम 16 फीचर्स. उन 16 फीचर्स में से आधे फीचर्स तो गुम हो गए. इसलिए आधे फीचर्स गुम हो गए क्योंकि मास्क पहन लिया. तो हमारे कंप्यूटर विजन के एल्गोरिदम्स वो सारे तब्दील हो गए, और उसमें काफी तब्दीलियां आ रही हैं. न सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन का मसला, बल्कि इस तरह की और भी कई चीजें आना शुरू हो गई हैं कि जिसमें बिजनेसेस चेंज होना शुरू हो गए. बिजनेसेस की तब्दीली, अब काफी दुकानें बंद हो गई, काफी शॉप्स बंद हो गए, लेकिन उनकी सेल्स में कमी नहीं आई. ऑनलाइन चल रही हैं सब चीजें. सो लिहाजा बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो गई. जितना बिजनेस फूड पांडा ने किया है इस पूरे कोविड में, उतना शायद किसी और ने नहीं किया होगा.
एयरलाइन इंडस्ट्रीज बैठ गई, होटल इंडस्ट्रीज बैठ गई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन जो है बिजनेसेस वो चढ़ गए। सो काफी चीजें चेंज हो गई। करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पेपर करेंसी जो चल रही है, वो तब्दील होती चली जा रही है। हम नई नई बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन आ जाए या क्रिप्टो करेंसी आ जाए। इससे पहले कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, मैं भी अपनी पूरी शक्ल दिखाई देता हूं। मैं वही हूं जो यहां पर दिखा रहा हूं। सो द क्रिप्टो करेंसी, वो कॉन्सेप्ट्स आते चले जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट की एरियाज तब्दील हो रही हैं। एक जमाना था जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे या क्रिकेट देखने भी जाते थे। अब जनाब क्रिकेट देखने के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, और लेकिन पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं 20% ऑडियंस के साथ। लेकिन टीवी पे एंटरटेनमेंट को बढ़ाना है, तो लिहाजा द मॉडल ऑफ एंटरटेनमेंट इज चेंजिंग। स्टेडियम्स में लोग नहीं हैं, लेकिन अब हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें और आखिरकार कैसे गेम्स हो। तो लिहाजा ऐसी ऐसी सीट्स प्लान हो रही हैं कि मैं अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू मैं अपनी सीट को तो बाय करूंगा, उस सीट पे मेरे जैसी तस्वीर का या कोई भी, जिस तरह से इमोटिकॉन्स होते हैं, इस तरह का कोई एक पोस्टर खड़ा होगा। जब मुझे यहां पर जो है छलांग मारने का शौक होगा, करना होगा, तो वो वहां से स्पीकर से कर रहा होगा। और मैं नेबर्स को देखना चाहूं, हाँ भाई कौन है, तो यहां पर ही मुझे नेबर्स नजर आ रहे होंगे कि मेरे नेबर में कौन बैठा हुआ, किसी और ने भी बाय की होगी टिकट। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज ट्रांसफॉर्म्ड, और उसने चेंज कर दिया पर्सपेक्टिव। ये तो वो इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं जिसमें गेम फिजिकल हो रहा है, और हम यहां से इस फिजिकल गेम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब क्रिकेट में पीएसएल के स्टेडियम में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि आप चीखे मारते हैं, ढोल बजाते हैं, वो बिगल बजाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, नारा लगाएंगे। वो नारेबाजी आप इससे करें, वो वहां पर प्रोजेक्ट होगी। सो लिहाजा चीजें चेंज होती चली जा रही हैं। टूरिज्म चेंज होता चला जा रहा है, बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं, और इन सब चीजों के साथ हमारी सोच में बड़ा फर्क आ रहा है। हमारी सोचें तब्दील होती चली जा रही हैं। मां बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हम कहते थे खत आधी मुलाकात है। इस दौर में आधी मुलाकात तो दूर की बात है, इसमें तो हम इंस्टेंटेनियस, चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे व्हाट्सएप पे गप्पे मार रहे हैं। व्हाट्सएप क्या, हम स्नैपचैट पे भी गप मार सकते हैं, और स्नैपचैट, इंस्टा और इस तरह की और चीजें जिसमें आ गए हम लोग, और उसमें तो हम लोगों की ऐसी अच्छी अच्छी दोस्तियां हो रही हैं कि हमारी फिजिकल दोस्ती नहीं है। मुझे इसके बारे में ऑनलाइन की वजह से ज्यादा पता होगा, लेकिन एक्चुअल में इसके दिल में कौन सा दर्द है, गम है, ये भी बेचारा अब ऑनलाइन बता देगा, लेकिन सामने आएंगे तो सामने बोलेगा नहीं, कैसे, खामोश, टिमिड। ये तो हमारी बच्ची बड़ी शर्मीली है। बच्ची शर्मीली जरूर है, और बच्चा तो ये बिल्कुल, इसकी तो अल्लाह ने इसके जुबान मुंह में दी नहीं है, बिल्कुल नहीं दी है मुंह में जुबान, लेकिन इसकी जुबान नहीं, अब उसके टेक्सटिंग में जो हाथ चलते हैं, और वो शर्मीली बच्ची जिस तरीके से जो है ना वो स्नैपचैट पे अवेलेबल है, वो मां बाप को बेचारों को पता ही नहीं है। और स्नैपचैट और इस तरह की और भी कई, वो तो इस तरीके से हो गया है कि अब हम लोगों को पता भी नहीं चले, जिसको कहते हैं ना गवाही को भी गुम करो, तो 24 घंटे तक अरे इस टच नहीं करना, इसको यू सेव नहीं करना, नहीं तो उसको पता चल जाएगा मैंने देख लिया है, मैंने ये कर दिया है। बिहेवियर्स हैव चेंज्ड, ऑल टुगेदर चेंजेस आ गई हैं। ऐसे में हम इंट्रोवर्ट हैं, बजाय लगते कि यार हमारा बच्चा जो है ना खामोश है, बिल्कुल जो है ना रातों को सारी सारी रात पढ़ता है। मेरे पास आते हैं कई वाले, सारी रात बच्चा कंप्यूटर पे होता है, सारी रात बेचारा जो है ना पढ़ रहा होता है, फोन पे लगा हुआ होता है। वो हमें भी मालूम है क्यों फेल हो रहा है,
ठीक है, अब हम उनको क्या बताएं कि मां बाप का और उनका गैप कितना रह गया है। सो बिहेवियर्स चेंज हो गए, हमारे सोशल बिहेवियर्स तब्दील हो गए हैं। स्टार्टिंग अ हायर एजुकेशन कैरियर इज देयरफॉर टफ। एक जमाना था जब हम लोग को वालिदैन बोलते थे या बनोगे डॉक्टर या इंजीनियर। नाउ मेनी फील्ड्स हैव पॉप्ड अप। अर्लियर आई टॉक्ड अबाउट वायरसेस, वायरस, उसका इंपैक्ट, ड्रग डिजाइन, टेक्नोलॉजीज जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ न सिर्फ ये कि इंसान के ऊपर, जानवरों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर किस तरीके से उसके असरात होंगे। नए नए हम गैजेट्स किस तरीके से, कैसे पता चलता है कि ये जो है आखिरकार ये डिजीज फैलेगी, कैसे पता चलेगा हम इसको कंट्रोल करें, ये पानी के थ्रू या यही जो हम जो टच कर रहे हैं या यही जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो हैंड सैनिटाइजर्स या नई नई चीजें जो बन रही होती है केमिकल्स लैब्स में, सब कुछ, दैट्स ऑल बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस जिसमें हम जीन्स को पढ़ रहे होते हैं। अब वो दौर आ गया है और ऐसी साइंस हमने पैदा कर दी है जिसमें यह पता चल सकता है कि ये जो मोरूसी बीमारी है, जिसको हम कहते हैं कि ये मोरूसी बीमारी है, थैलेसीमिया हो गई, या जो है चाइल्ड बर्थ्स में जो है बच्चे जो माजूर पैदा हो जाते हैं, या जेनेटिकली कुछ इस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि ये अंदर हमारे सेल के अंदर डीएनए, उसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, उसका पूरा पाथ बना हुआ है, उसके अंदर कोड लिखे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को ऐसा काबिल बना लिया है कि वो इन कोड्स को पढ़ सकता है। और हद तो यह है कि उन कोड में, उसमें जो है जहां पर अगर बुरा उनको पता चल जाता है जीन है, उसको काट सकते हैं हम, उसको काट कर और उसकी जगह दूसरा पॉजिटिव हम चीजों को भी डाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें जेनेटिक्स की हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हैं, बायो साइंस की हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हैं। ये सब चीजें हमारे बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम पढ़ाते हैं। सो आई वेलकम टू द क्लास ऑफ 2021 जो इस तरह की चीजों को पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर कितने सारे फीचर्स हैं। मेरे फेस को दूसरे फेस के साथ रिकॉग्नाइज करना कैसे पता चलेगा। मैंने तो इमेज प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल आपके सामने दी। आखिरकार कैसे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये जुबैर शेख आ गया है, कैसे पता चलेगा, या ये डॉक्टर शौकत वसी है, कैसे पता चलेगा। उसको किस तरीके से पता चलता है कि ये आवाज जुबैर शेख की है या ये आवाज किसी और की है। साउंड के डिफरेंसेस उसको कैसे पता चलते हैं। उसको कैसे पता चलता है कि वो क्रिकेट के स्टेडियम में मैं खड़ा हूं और इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है मैं स्टेडियम में जो है अपनी आवाज को या अपने जेस्चर्स को पहुंचाऊं। कैसे स्नैपचैट बना, कैसे जो है फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये चीजें बनती हैं। कैसे टेक्नोलॉजी एक जगह से कम्युनिकेट कर रही है दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन। ये चीजें किस में है, ये कंप्यूटर साइंस में है। कंप्यूटर साइंस इज एन एरिया जिसमें गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फूड पांडा टाइप की एप्लीकेशंस, ये सब चीजें हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं। बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, उन डेटाबेस में से ढूंढना और उसमें से जो है पढ़ना और उसमें से निकालना, कोई एक्सट्रैक्ट करना कोई चीज, दैट इज कंप्यूटर साइंस। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये भी चीजें हैं, और उसके साथ साथ मैनेज करना, टीम को मैनेज करना, एक जो है टीम की रिक्वायरमेंट्स को समझना। एक मेमन भाई है, वो कहता है कि जनाब मुझे ये चीजें चाहिए, उसके साथ कितने में नेगोशिएट करना। माफी के साथ मेमन शुड नॉट माइंड इट, क्यों, ठीक है, पठान भी वैसे ही हैं, ठीक है, माफी के साथ सब लोग, हम लोग ऐसे ही हैं। प्राइस कॉन्शियस और रिक्वायरमेंट्स, उनको मैच करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मैंने तो बोला था ये नहीं चाहिए मुझे, आपने खामखा ये फीचर दे दिया, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है क्या होता है, ये कैसे सिस्टम बनेगा जो कि इजी टू यूज हो। दैट्स ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अबाउट project management. Software engineering is about understanding the requirements
और उसके मुताबिक डेवलप करना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, और जो है ह्यूमन और इंटरैक्शन की, कंप्यूटर्स की इंटरैक्शन को कैसे समझना, कैसे उनके सिस्टम्स को यूजेबल बनाना, रिलायबल सिस्टम्स को बनाना, ठीक है, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस में भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जरा ज्यादा, उसमें प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स और एल्गोरिथम जरा ज्यादा। एंड व्हेन इट कम्स टू नए मॉडल्स ऑफ बिजनेसेस, किस तरीके से नए मॉडल्स ऑफ बिजनेसेस होंगे, कैसे हमारा बिजनेस चेंज हो रहा है। आज फूड पांडा है, कल को क्या हम लोग इस तरह के और कोई बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हैं, या किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट अब किस तरीके से करें। एचआर मैनेजमेंट अब तब्दील हो गई है, अब उसको किस तरीके से करें, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, मार्केटिंग के एनालिसिस किस तरीके से करें, कैसे पता चलता है कि ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी, कैसे पता चला और कैसे इनको आइडिया आया खाड़ी को और जे डॉट को और दूसरे जो है वो डिजाइनर्स को, कि हम मास्क भी ऐसे बनाएं जो कि जिस कलर का सूट पहना हुआ है उससे मैचिंग हो, कैसे उनको आइडिया है और वो बिक भी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, किस तरीके से हम अकाउंटिंग करें, किस तरीके से हम बैलेंस लेजर्स बनाएं, किस तरीके से जो है हमारी करेंसी जो है फ्लोट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए, ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं बीबीए में, विच बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ज्यादा, और उसको तो हमने एसीसीए के साथ और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आईकैप के साथ उसके साथ लाइन अप कर दिया है। पता नहीं 14-15 कोर्सेज होते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा कोर्सेज तो माफ हैं, उनके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के। 8 पेपर्स आउट ऑफ 14, सो मोर देन 50% तो वो एग्जाम्प्टेड होते हैं एसीसीए और आईकैप के। तो ये चीजें बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ज्यादा, अकाउंटिंग फाइनेंस, बीबीए में जरा मार्केटिंग एचआर वगैरह वो वाले एस्पेक्ट जरा ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं बिहेवियर्स की, कि किस तरीके से हमारे बिहेवियर्स तब्दील हो रहे हैं, वो जो शर्मीली सी बच्ची है वो शर्मीली है या नहीं है, या वो जो है जिसके जो है जुबान नहीं है मुंह में, वो किस तरीके से बिहेव करता है। फैमिली काउंसलर्स चाहिए हम लोगों को, हमें एजुकेशनल काउंसलर्स चाहिए कि आखिरकार मुझे तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, कहीं और होता है ध्यान मेरा, मैं क्या करूं। एजुकेशनल काउंसलर्स नहीं जी, मेरा तो जो है एटीट्यूड ऐसा है कि जो है मुझे हर वक्त गुस्सा आता रहता है। गुस्सा कंट्रोल, कैसे मैं गुस्से को कंट्रोल करने वाला बन जाऊं। मैं नहीं, बल्कि एक ऐसा काउंसलर भी चाहिए हमें जो कि हमें बताएं कि अगर किसी में कोई, मैं ये नहीं कह रहा जहनी बीमारी, मैं इसको कहता हूं बिहेवियरल, हमारे जो टेम्परामेंट्स हैं उनके साथ डील करना। कई लोगों को जो है बिहेवियरल टेम्परामेंट्स के इश्यूज होते हैं, फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में इश्यूज होते हैं। उन चीजों को डील करने वाले कौन है, वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। सो आई वेलकम टू द स्टूडेंट्स जो कि बीएस साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको ये चीजें हम पढ़ाते हैं। एंड वी हैव सम एक्सीलेंट फैकल्टी व्हिच कम्स फ्रॉम क्लिनिकल साइड। आज भी सुबह को मैं जो है इधर आने से 15 मिनट पहले एक फैकल्टी मेंबर को फाइनलाइज करके आया जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट साइकोलॉजी में बहुत उसका जो है एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में पर्टिकुलरली, और जो है उसमें वो है, उसको आज हमने अपनी फैकल्टी में भी इंडक्ट किया। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास दूसरे कलीग्स भी है जो कि इसमें है। सो वी हैव वंडरफुल फैकल्टी, वंडरफुल डिपार्टमेंट जो कि हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, और उसमें आप लोग आएंगे, पढ़ेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ 2021 से 25 तक के, टू ओवर यू and with a big hand of applause. Picking a university is yet another big challenge. ये तो था कैरियर के पर्सपेक्टिव से। Picking a university is a big challenge. हर एक कहता है हायर एजुकेशन जब हम लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जब इंटरमीडिएट के बाद, तो हमारे सामने बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ी आइडियाज होती हैं।
2020 ने तो बड़े हमारे आइडियाज को काफी तब्दील कर दिया। इम्तिहान हुए नहीं, कुछ खुशकिस्मत थे जिनकी दुआएं काम कर गई कि इम्तिहान नहीं हुए। कुछ ऐसे थे जो बेचारे इंप्रूव करना चाहते थे, वो समझते थे कि हम अच्छे इम्तिहान दे देंगे, वो न कर सके। कईयों के ड्रीम्स थे, किसी के ड्रीम थे कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा एक्सक्यूज मी, किसी के ड्रीम्स थे कि हम जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, किसी के ड्रीम्स क्या थे, कईयों के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए होंगे। लेकिन ड्रीम इज नथिंग बट, अच्छी बात है, अच्छे ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करना भी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ख्वाब का चिकनाचूर होना मतलब यह नहीं होता है कि जिंदगी का चिकनाचूर हो गया इंसान का। अभी जिंदगी में आपको बहुत सारे और काम करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो जिंदगी दी है किसी खास मकसद के लिए दी है, वो हमें सोचना चाहिए। वी नॉट जस्ट बॉर्न कि नेचर ने हमें पैदा कर दिया है। यस ट्रू, बट देयर मस्ट बी अ पर्पस, देयर मस्ट बी अ पर्पस ऑफ जिंदगी। जो ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी जिंदगी का भी पर्पस होना चाहिए। उसका जो वहां पर बैठा हुआ अपने हाथ की लकीरों को यूं देख रहा है, उसका भी पर्पस होना चाहिए। हर एक का पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। और इंसान को फुलफिलमेंट उस वक्त मिलती है आदमी अपने अंदर की जो है, आप खुद आजमा लो, मेरी बात को छोड़ें आप खुद आजमा लें। इंसान की फुलफिलमेंट कब होती है? जब इंसान को यह लगता है यार आज मैंने कुछ किया है। उस दिन आप अपने अंदर का मुहासबा करें। हम अंदर की आवाज ही नहीं सुनते। जिस दिन आपको यह फील होगा कि आज मैंने कुछ कर लिया है, उस दिन आप बहुत इंजॉय करते हैं। आप कहते हैं यार आज मजा आया, आज मैंने कुछ किया है। वो क्या होता है फुलफिलमेंट? कभी किसी को जो है आपने कुछ भी न किया हो, कुछ भी न किया हो, किसी का जो है ना रास्ता ही पास करवा दिया हो, किसी को रास्ता क्रॉस करवा दिया हो, और कुछ नहीं तो कभी कभार बिल्ली को खाना खिलाने पे ही आपको होगा यार आज मैंने कुछ काम किया है यार, अपने फ्रिज का ही खाना निकालकर बिल्ली को खिला दिया। बट येट इससे भी बड़े मकासद हैं। एक एक शख्स आप लोगों में से, एक एक शख्स आप लोगों में से पूरी दुनिया के लिए है। आप ये ना समझें कि आप इस वक्त कराची के एक मुकीम हैं और कराची की हैसियत से आपको पैदा किया गया है। आपको पूरी दुनिया के लिए पैदा किया गया है। एंड यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ मेनी पीपल। I do recall that day जब मैं पहली दफा अमेरिका जा रहा था फॉर माई स्टडीज आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और जब मैं पहली दफा वहां पर गया तो जो मुझे कल्चरल शॉक्स मिले, उसमें से पहला कल्चरल शॉक ये था कि जब मेरा लगेज, एंड मैं वो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, यकीनन नहीं पैदा हुए थे। आई एम टॉकिंग 89 व्हेन आई वेंट। 89 में जब मैं वहां पर गया तो पहली चीज जो मैंने देखी वो ये था कि मेरा लगेज स्कैन हुआ ओवर अ बारकोड, जबकि मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था कि ये बारकोड ये पुरानी चीज हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो गई है। जब मैंने वो चीज देखी और वहां पर स्कैन होते हुए देखा, मैंने पहला काम ये किया, मैंने कहा जुबैर फॉरगेट इट, तेरे को जो है ना अपनी लाइफ में ये समझना पड़ेगा जो तू सीख कर आया है तकरीबन उसको अनलर्न कर, उसको डिलीट करना पड़ेगा, तेरे को नए सिरे से सीखना पड़ेगा। मैंने उसको पहली दफा जो है मैंने अपना एयरपोर्ट पे लेसन ही बना। मैंने कहा समथिंग इज नॉट राइट। तुझे सिखाया गया था कि बारकोड पुरानी चीज है, जबकि बारकोड पुरानी चीज नहीं है, तो अभी चल रही है। फिर उसके बाद इंसान को कल्चरल शॉक्स मिलते हैं, रिलीजियस शॉक्स मिलते हैं, ठीक है। कई चीजें आदमी को देखने को मिलती हैं, कई चीजें आदमी को जो है समझने को मिलता है। पहला सेमेस्टर मेरा ऑलमोस्ट फेल में गुजरा। मैं जिसने कभी जो है सेकंड पोजीशन इन लाइफ नहीं देखी थी, फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स में, इसमें मैं यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के एग्जाम्स हुए उसमें टॉप, अल्लाह का फजल है फर्स्ट से मैं नीचे देखता नहीं था। तो जब सेकंड पोजीशन मैंने नहीं देखी थी अपनी जिंदगी में, और जब मैं वहां पर गया और मैंने पहले सेमेस्टर में फेल को देखा, आप सोच सकते होंगे मैंने तो कहा कि यार मेरी जिंदगी गई, क्या मैं खुदकशी करूं, क्या करूं, खुदकशी हराम है इसलिए मैं खुदकशी करने नहीं गया। मैं कहा नहीं यार ये नहीं करते, थोड़ा सा कुछ और सोचते।
But with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, when you have a clarity of the vision that you have to do something and you have to do it for the purpose of humanity, तो आपके सामने यूं रास्ते खुलते चले जाते हैं. अल्लाह ने आपको इंसानियत के लिए पैदा किया है. Regardless of whichever profession you have, आपको सक्सेस मिलती है. And success does come. Success doesn't come only through what you dreamed. Success comes through those dreams जो कि आपने कभी देखे ही नहीं होते. तो हमेशा याद रखो, वो ख्वाब जो तुमने नहीं देखा है ना, वहां से सक्सेस मिलती है. I wanted to become a doctor. I never wanted to become an engineer. अब मेरी वाइफ डॉक्टर है, मैं खुद अभी भी इंजीनियर हूं, लेकिन I have an active interest in what medical science says. I never wanted to become a computer scientist. I actually wanted to become a physicist. मैं physics में interest मेरे को था. I ended up becoming a computer engineer and a computer scientist. And today I enjoy physics and other fields as well in the same token. जब मैंने न्यूयॉर्क से अपनी जो है मास्टर्स पीएचडी की, and when I went to MIT for a semester and I worked on a first Jurassic Park movie, तो पहली Jurassic Park movie पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी जो कि टेरेन्स को डेवलप करती थी, दैट वाज द लैंग्वेज जो कि मैंने डिजाइन की थी. सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी अमंग्स द टॉप साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर हम पाकिस्तान आ गए. आने का इरादा कत्ल नहीं था मेरा. जब जो है मेरे को 27 इयर्स में यंग IEEE साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, नॉमिनेटेड था, अवार्ड नहीं मिला, 3 लोगों को मिलना था ग्लोबली. और जब उस जमाने में जो वर्चुअल रियलिटी आप पढ़ रहे हैं, अब 95 में आई वॉज डन विथ माई PhD इन वर्चुअल रियलिटी. उस वक्त दुनिया में सिर्फ 6 लोग थे जिन्होंने उस टॉपिक पे किया हुआ था, उस एरिया में थी. आई वॉज अमंग्स देम. मेरा इरादा नहीं था पाकिस्तान आने का. ग्रीन कार्ड हाथ में, सब कुछ हाथ में, कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान में. लेकिन शायद इस कौम की, इस मुल्क की मिट्टी लेकर आना चाहती थी. शायद दुआएं थी वालिदैन की या क्या था. और मैं आई लैंडेड अप एट GI इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, और वहां पर मैंने अपना जो है पहला कैरियर का कदम रखा पाकिस्तान में. और फिर वहां से होते होते आज मैं फास्ट को मैं हेड कर चुका हूं. 2003 से ऑलमोस्ट 2016 तक DHA सोफा यूनिवर्सिटी में मैं रह चुका हूं. और जो है इस तरह के कई इदारों को एस्टेब्लिश किया है. विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, विद माई कलीग्स जो कि यहां पर मौजूद हैं, मैं आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में आप सबको वेलकम करता हूं. तो कमिंग अप टू अ यूनिवर्सिटी इज अ बिग चॉइस. आदमी क्यों यूनिवर्सिटी को करता है, ये क्यों मैं तमहीद बांध रहा हूं? वो इसलिए तमहीद बांध रहा हूं कि आप लोगों के ख्वाब होते हैं. किसी का ख्वाब होता है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं जहां पर बाग हो, गुलजार हो, और मैं घूमूंगा फिरूंगा और एंजॉय भी करूंगा. फंस गया हूं जनाब. यहां पर तो यार तकरीरें सारे मौलवी लोग बैठे हैं. पता नहीं किसके दरमियान में मुझे वालिदैन ने डाल दिया. कोई किस ख्वाब से कहां पर पहुंचा. किसी ने भाई ने बोल दिया होगा. मैं भी अपने भाइयों की वजह से कंप्यूटर्स में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई एंजॉय कंप्यूटर साइंस नाउ. तो कोई किस वजह से आ जाता है. एट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, और वो 3 चीजें हमारी इस पे लिखी हुई है और हर जगह पे आपको मिलेंगी. और वो 3 चीजें हमारी ये हैं. वी हैव एन एनवायरमेंट जिस पे आप लिव करते हैं. ये घर है छोटा सा आपका. अगले 4 साल तक आपका घर रहेगा. यू लिव विथ अस. आप इधर रहते हैं इन टीचर्स के साथ जो यहां पर बैठे हुए हैं. एक टीचर जो है बड़ा क्लास का टीचर है. ठीक है, यहां पर सब, मैं अब नाम लेना शुरू कर दूंगा तो फिर एक लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपके डीन से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके टीचर्स को. they have all sacrificed over here. मरियम साहिबा जो कि शायद मेरे ख्याल है कि उस हॉल में बैठी हुई है. मरियम साहिबा आप वहां पर होंगी यकीनन, पता नहीं कहां है, ऑडी 1 में. कैमरा तो नजर नहीं आएगा उनको, लेकिन
वो मौजूद होंगी। अब आवाज नहीं आ रही होगी तुम्हारे पास उनकी, ठीक है। मिस मरियम इज द हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। आज मुझे सुबह को कहने लगी कि सर मुझे आज पता चला, आज तो नहीं, इनको पता तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन इन्होंने मेरे सामने जो है वो इस जुमले का जो है इजहार किया कि इस प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में जो हम लोगों को फुलफिलमेंट मिलती है वो और में नहीं होती है, और फुलफिलमेंट इज समथिंग जो कि हम लोगों की ग्रेट होती है। तो ये सब के सब जो टीचर्स यहां पर बैठे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए एक लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दे आर हियर टू बेसिकली बी पार्टनर्स विथ यू फॉर द सक्सेस ऑफ दिस ह्यूमैनिटी, फॉर द सक्सेस ऑफ दिस नेशन, उसके लिए। सो यू लिव विद देम, यू लिव विद दीज टीचर्स, you live with your colleagues, you live with them to learn, and that is the second thing, learn. You learn what? अपने अपनी fields को भी learn करोगे और practical way में तुम learn करोगे। So we believe in teaching, not just teaching in the classroom, but we believe in teaching practically, pragmatically, ताकि आपको अपनी field में वो काम आ सके। And be inspired is an environment जिसमें आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की इन्वायरमेंट मिलेगी, तरह तरह की चीजें होंगी, और खुद भी इंस्पायर्ड होगे उनसे, और उसके अलावा अपने आप को एक इंस्पिरेशन का जो है बीकन और सिग्नल बनाओगे। ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो रजिस्ट्रार बताएगा, अगर आपने इन 3 चीजों को समझ लिया तो बस बहुत है। यू लिव, यू लर्न एंड यू गेट इंस्पायर्ड ओवर हियर। अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लेसमेंट्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटर्नशिप्स मिलेंगी। आपको अगर चेंज करना हो, अपना कैरियर ट्रांसफॉर्म करना हो, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपको न सिर्फ पढ़ाई होगी, पढ़ाई के साथ साथ बाबा सलीम जा रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छी जो है स्टूडेंट एक्टिविटीज और इस तरह की चीजों की तरफ भी आपको मिलेगा। तो वी हैव अ वंडरफुल एनवायरनमेंट जो कि आपको हम यहां पर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सच्ची बात है, एट द सेम टाइम आपका और आपके पेरेंट्स के साथ का कनेक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सिलसिले में मैं पेरेंट्स जो अगर आए हुए हैं, मैं बहुत सिंपल सी चीज कहता हूं। अक्सर वालिदैन मुझे कहते हैं कि जी आप हम लोगों को बताते नहीं है, ये अब स्कूल गोइंग किड्स नहीं है, ठीक है, और नहीं हम आपको बता सकेंगे, लेकिन चंद चीजें आप जरूर कर सकते हैं। वो ये कि आप इनको बोले, हाँ भाई कब इम्तिहान हो रहे, कब से क्लासें होंगी, ये तो आप पूछ सकते हैं ना। तो आपको इम्तिहानों का पता चल जाएगा। इम्तिहानों में क्या तुमने कारनामे किए, वो ग्रेड्स होते हैं, वो ग्रेड्स का आपको पता चल जाएगा। और कैसे पता चलता है, आप उनको बोले अपना फोन खोल, फोन पे तेरा पोर्टल होगा, उस पोर्टल की लॉगिन पासवर्ड से हमें बता। वो आपको उस लॉगिन पासवर्ड से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज अ लॉगिन पासवर्ड जो उसके पोर्टल का एक्सेस होता है। उसमें उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी पड़ा होता है, उसमें उनके जो है पढ़ाई लिखाई की असाइनमेंट्स, क्विजेस, उसके मार्क्स का, उसका भी रिकॉर्ड पड़ा होता है। सब चीज वहां पर हो सकती है। और कुछ नहीं तो यू कैन ऑलवेज कम एंड सीक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, या स्टूडेंट एडवाइजर्स होते हैं, एकेडमिक एडवाइजर्स होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। तो आपका कनेक्शन हम नहीं बताएंगे, आप खुद भी मालूम कर सकते हैं। सो दोज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, पोर्टल पे होती हैं, सब चीजें होती हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत पहले से ही लंबी कर ली है तकरीर, कईयों ने जो है अपने जो है सर खुजाना शुरू कर दिए हैं। बहुत फायदा मास्क का ये है कि आपका पता नहीं चलता कि कौन करके बैठा हुआ है, वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन तजुर्बा बता देता है कि आप लोगों में से कौन कौन इस तरीके से हैं, ठीक है। And once again, welcome you all over here and wish you all the best in your career pursuits. Inshallah, I shall be seeing you also in the classrooms someday, किसी दिन, किसी कोर्स में जरूर टकराव होगा कहीं ना कहीं। Thank you very much. Okay.